हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक और वीडियो लेकर हाज़िर हूँ मैं आपकी खिदमत में। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। आज का हमारा वीडियो जेके समीक्षा फीडबैक ऐप के सिलसिले में है। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक ऐप लॉन्च की है, जेके समीक्षा एसईडी ऐप, जिसका मकसद है कि स्कूल स्टूडेंट्स की तरफ से एक फ़ीडबैक आए डिपार्टमेंट के पास, ताकि वो ये डिज़ाइन कर सके कि किस चीज़ की ज़रूरत है डिपार्टमेंट को, किस तरह की ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करनी है टीचर्स की फलाह व बहबूद के लिए, और क्या इम्प्रूवमेंट करना है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि स्टूडेंट्स की फ़ीडबैक जो है वो हासिल की जा रही है। उसके लिए ऑलरेडी तमाम लवाज़मात जो हैं पूरे कर लिए गए हैं। तमाम स्कूल्स को ये हिदायत थी कि वो फर्स्ट प्राइमरी से लेकर 12th प्राइमरी तक तमाम स्टूडेंट्स को रजिस्टर करें। इससे पहले फ़ेज़ में 6 to 12th के स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके थे, और इस बार फर्स्ट प्राइमरी टू 5th प्राइमरी के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर कर लिए गए हैं। और अब स्टूडेंट्स की बारी है कि वो हर महीने जेके समीक्षा एसईडी ऐप को अपने मोबाइल्स के ऊपर डाउनलोड करके उनके थ्रू जो है फ़ीडबैक सबमिट करें। तो उसी सिलसिले के लिए मैं आज का ये वीडियो जो है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ताकि ये वीडियो हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचे और उनको आसानी हो जेके समीक्षा एसईडी के ऊपर फ़ीडबैक सबमिट करने के लिए। आइए हम आज का ये वीडियो जो है शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं वो अपने अपने मोबाइल्स के ऊपर जो है जेके समीक्षा एसईडी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। सीधा प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर में जेके समीक्षा ऐप जो है वो सर्च करेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं वापस जाकर आपको ये बताता चलूँ कि वो ऐप जो है वो किस तरह का दिखाई देता है एक स्क्रीन के ऊपर। ये जेके समीक्षा एसईडी ऐप है, जिसका आइकन जो है आपके सामने है। तो इस पर ही आप जाकर जो है वो क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐसा एक पेज आ जाएगा, वेलकम, साइन इन टू कंटिन्यू, यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे। उसके बाद आपकी ये ऐप जो है वो खुल जाएगी और आप फीडबैक का काम शुरू करेंगे। अब यहाँ पर मसला है कि यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से आए। जैसा कि आप जानते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो रजिस्टर कर लिया गया है जेके समीक्षा पोर्टल के ऊपर। हर एक स्कूल ने फर्स्ट प्राइमरी से लेकर 12th तक के बच्चों को, 12th तक के स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर लिया है। और ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एक यूनिक आईडी जो है वो क्रिएट हो जाती है हर स्टूडेंट की, जो हर स्कूल के पास अवेलेबल है। और फिर स्कूल वालों ने ही एक पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है हर स्टूडेंट का, जो उनके पास अवेलेबल है। और उस पासवर्ड और उस यूज़र आईडी को हर स्टूडेंट के साथ शेयर किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स अपने अपने मोबाइल से जो है उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए फ़ीडबैक के लिए लॉगिन कर सकें। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में एक यूज़र आईडी और पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करता हूं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आपने फ़ीडबैक जो है सबमिट करना है। मेरे पास एक यूज़र आईडी है, और पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे और मैं साइन इन हो जाऊँगा। जब मैं साइन इन हो गया हूँ, अब मेरे सामने एक इंटरफेस है जहाँ पर टीचर्स फीडबैक 0, टीचर साइन इन 3, पेंडिंग टीचर्स फीडबैक 3, स्कूल फीडबैक सबमिटेड नो, और इसके नीचे सबमिट फीडबैक है। स्टूडेंट सीधा ही साइन इन करने के बाद सबमिट फीडबैक पे जो है वो क्लिक करेगा, ताकि वो इस पे इसको सबमिट कर सके। सबमिट फीडबैक पर जब हम जाएंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा, स्कूल रिव्यू। पहला जो हिस्सा है वो स्कूल रिव्यू है और दूसरा हिस्सा जो है वो टीचर रिव्यू का है। तो सबसे पहले हमने
स्कूल रिव्यू के बारे में चंद क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन, वेदर मॉर्निंग असेंबली इज़ हेल्ड इन योर स्कूल। यहाँ पर आपको नीचे जो है 5 तरह के जो आइकन्स बने हुए हैं, ये इमोजीज बने हुए हैं, ये आपके 5 ऑप्शंस को ज़ाहिर करते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो 5 ऑप्शंस पर मुश्तमिल होगा। 5, जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 5 आंसर्स दिए गए हैं। सबसे पहला आंसर क्या होगा? नेवर, यानी कभी नहीं। उसके बाद रेयरली, बहुत ही कम, और फिर समटाइम्स, कभी कभार, वेरी ऑफन, अक्सर व बेशतर, और ऑलवेज, हमेशा। यानी ये 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आपके एक क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो जिस तरह से आपके स्कूल के अंदर आपका स्कूल की सिचुएशन है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर जो है वो देना है। अब मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि आंसर किस तरह रिकॉर्ड करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वेदर मॉर्निंग असेंबली इज़ हेल्ड इन योर स्कूल। क्या आपके स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है? तो यहाँ पर नेवर जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यहाँ पर नेवर लिखा हुआ है ऑलरेडी, इस पर लगा हुआ है। हमने अपने हिसाब से जो जिस तरह हमारे स्कूल में होता है उसी के हिसाब से हमने उसी जगह पर उस आइकन के नीचे जो है वो टच करना है जहाँ तक जो मेरा आंसर होगा या जो स्टूडेंट का आंसर होगा। जैसे हमारे स्कूलों में हमेशा जो है वो असेंबली होती है, दैट मीन्स के ऑलवेज जो है यहाँ पर सुटेबल आंसर है, तो मैं सीधा ऑलवेज के नीचे आकर क्लिक करूँगा और ये लाइन खींच कर यहाँ आ जाएगी और यहाँ वाला आइकन जो है ऊपर हो जाएगा, यानी कि मेरा आंसर जो है वो रिकॉर्ड हो गया है और ऑलवेज मेरा आंसर है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस आएंगे। डू यू रिसाइट नेशनल एंथम इन योर स्कूल। क्या आप कौमी तराना गाते हैं अपने स्कूल्स के अंदर? तो उसी तरह आपको उसका आंसर देना है। जैसे मैंने अभी फिर यहाँ ऑलवेज पर क्लिक किया और ऑलवेज मेरा आंसर हो गया, यहाँ रिकॉर्ड हो गया। डज द प्रिंसिपल हेड मास्टर रिमेन प्रेजेंट इन द मॉर्निंग असेंबली। इसका आंसर क्या होगा? रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, वेरी ऑफन, ऑलवेज। फॉर एग्जांपल मैंने रेयरली यहाँ या समटाइम्स मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, लेकिन मुझे बाद में मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैंने तो गलत आंसर दे दिया है। मेरा हेड मास्टर तो रोज़ाना मेरे साथ खड़ा होता है असेंबली के वक्त, तो फिर मैं इसको और चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से आगे बढ़ा सकता हूँ। यानी मैं ऑलवेज के नीचे जब क्लिक करूँगा तो ये मेरा आंसर यहाँ तक आ जाएगा, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल। कैसी है? बहुत अच्छी है, कम है या नहीं है? जैसा अगर नहीं है तो नेवर पर ऑलरेडी जो है यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आजकल हर स्कूल के अंदर वाटर फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं कोई एक आंसर आपकी ट्रेनिंग आपको दिखाने के लिए जो है वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। से मैंने ऑलवेज पे क्लिक कर लिया। वेदर टॉयलेट रिमेन्स फंक्शनल एंड क्लीन। टॉयलेट्स आपके स्कूल में फंक्शनल हैं, क्लीन रहते हैं? तो बिल्कुल रहते हैं। जैसे मेरे स्कूल में बहुत अच्छी तरह चलते हैं, तो मैंने अपने स्कूल के हिसाब से ऑलवेज पे क्लिक कर लिया। मैं भी किसी स्कूल के अंदर नहीं चलते होंगे, वेरी ऑफन या सम टाइम्स का मसला हो जाए, तो वो अपने हिसाब से उसी के वहाँ तक जो है वो अपना आंसर रिकॉर्ड कर सकता है। डज क्लीननेस ड्राइव टेक्स प्लेस इन योर स्कूल। क्या क्लीननेस ड्राइव जो है आपके स्कूल में होती रहती है? समटाइम्स होती है, या वेरी ऑफन, हमेशा होती रहती है, या ऑलवेज होती है, हर रोज़ करते हैं आप? तो जिस तरह से आपका स्कूल के अंदर होता है, हमारे स्कूल में स्वीपर होते हैं या बाकी कभी कभी हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग टीचर्स मिलकर जो है, स्टूडेंट्स मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना आंसर जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे मैंने अभी वेरी ऑफन पे क्लिक किया तो मेरा रिकॉर्ड हो गया यहाँ तक। उसके बाद इज़ मिड डे मील सर्व्ड डेली इन योर स्कूल। ये वाला आएगा, जैसा आपके स्कूल में होता होगा वो आंसर आप देंगे। डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग मील्स। क्या आप अपने हाथ साफ़ करते हैं खाना खाने से पहले? तो ऑलवेज, ये तो एक आम सी बात है, तो ऑलवेज पे या वेरी ऑफन पे क्लिक करेंगे, जिस तरह आप करते होंगे उसी तरह से। हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड सर्व्ड। कैसी क्वालिटी की ग़िज़ा आपको मिलती है? बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, वेरी गुड, जो आपकी मर्ज़ी होगी, जो आप जिस तरह का आप खाते होंगे उसी तरह की आप उसी का आंसर दे देंगे। वेदर हेल्थ चेकअप्स आर टेकन अप इन योर स्कूल। तो इसके मुताबिक वैसा ही आंसर आपको देना है। डज स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैपन इन योर स्कूल। ये इसका आंसर रहेगा। डू यू रीड बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी। अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी है तो क्या आप स्कूल लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते हैं? रेयरली, कभी कभार, बीच में कहीं वक्त मिला तो पढ़ लिया, समटाइम्स, या फिर उससे ज़्यादा वाला,
कभी कभी, या फिर वेरी ऑफन, अक्सर व बेशतर हम पढ़ते रहते हैं, या ऑलवेज़, हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो जो आपका आंसर होगा उसी पे आप क्लिक करेंगे, उसके नीचे, वहाँ तक आपका आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है इस स्कूल रिव्यू का, व्हाट इम्प्रूवमेंट आर नेसेसरी इन योर ओपिनियन व्यू। आपके स्कूल में कौन सी चीज़ें आपको नई चाहिए या किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आप यहाँ पर एक मैसेज के थ्रू जो है वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि भाई मेरे स्कूल में जगह कम है, मुझे एकोमोडेशन की ज़रूरत है, तो मैं लिख दूँगा कि मुझे एकोमोडेशन चाहिए। इसी तरह से, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोड़ देते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट के पास ये बात आपकी चली जाएगी कि भाई आपके स्कूल के अंदर जो है वो किस चीज़ की कमी है। अब आप नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ से प्रोसीड करेंगे, यानी आपका पहला जो हिस्सा है कंप्लीट हुआ है। अब आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। इधर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, जिस तरह की लैंग्वेज आपको चाहिए होगी वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट करके उसी के थ्रू जो है फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब हमने सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें आ गई हैं। ऊपर एक टीचर का नाम इस तरफ, और दाएं जानब जो है स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट का नाम है। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे टीचर्स के ऊपर तो आपको टीचर्स के नाम खुलेंगे। मैं एक टीचर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जब हमें बाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ये टीचर जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, से मैं कोई एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, EVS जैसे मैंने ले लिया, तो ये सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे टीचर के बारे में, यानी इस टीचर के बारे में जो मुझे EVS पढ़ाता है, उसके बारे में मुझे यहाँ जानकारी जो है वो सबमिट करनी है, फीडबैक सबमिट करना है। पहला क्वेश्चन, डज योर टीचर गिव यू होमवर्क, क्या आपको टीचर होमवर्क देता है। यहाँ फिर वही क्वेश्चन आंसर आएंगे, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, वेरी ऑफन, ऑलवेज। तो जिस तरह से आपका टीचर आपके साथ बिहेव करता है, या जिस तरह आपका टीचर आपको जिस तरह का होमवर्क देता है, किस हिसाब से देता है, उसी के हिसाब से उसको आप उसका आंसर जो है रिकॉर्ड करेंगे। फिर नीचे वाला जो है, डज ही शी चेक योर होमवर्क रेगुलरली, उसका आंसर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास, इसका आंसर। डज योर टीचर गिव योर प्रॉपर टाइम टू क्लियर योर डाउट्स। इस तरह के ये सारे क्वेश्चन आप पढ़कर जो है इसका फीडबैक जो है सबमिट करते जाएंगे। और एंड पर आपको इस टीचर के बारे में एक फीडबैक, एक और मैसेज देनी पड़ेगी, व्हाट चेंज यू विश टू हैव इन योर टीचर, यानी आपके टीचर के अंदर कौन सी नई चीज़ आप देखना चाहते हैं, क्या आप विश करते हैं कि वो क्या चेंज अपने अंदर पैदा करे। से अगर आप उसको टेक्निकली या टेक्नोलॉजी से लेस देखना चाहते हैं अपने स्कूल के अंदर, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। या क्या उसके पास कोई ऐसा गैजेट हो, कोई ऐसा टूल हो जिससे आपको पढ़ाने में आसानी हो, तो उसके बारे में एक छोटी सी मैसेज आप जो है वो लिख देंगे, ताकि ये आपका रिकॉर्ड हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब आप गवर्नमेंट इसको देखें तो वो उसके लिए वैसे ही चीज़ें जो है वो मुहैया कर सके स्कूल्स के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। जब हम प्रोसीड करेंगे आगे, तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर हमने अपना ये मुकम्मल कर लिया है तो हम यस करेंगे। अगर हमें कोई चीज़ अभी रह गई है तो उसको हम नो करेंगे, तो दोबारा हम इसी पेज पर आएंगे। यस करते ही हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर जो है इस पे एक फ्लैश हो रही है मैसेज के, फीडबैक शुड बी एडिड 15th ऑनवर्ड ऑफ दिस मंथ। तो चलिए, अभी अगर नहीं आ रहा है हमारे पास दूसरा, तो मैं फिर एक मरतबा, हाँ नेक्स्ट पेज जो है वो खुल गया है इसका। अब फिर मैं यहाँ पर मुझे टीचर सेलेक्ट करना है। देखिए, वो टीचर जिसका मैंने सबमिट कर लिया है उसका नाम हट गया है। अब दूसरे दो टीचर रह गए हैं, तो मैं किसी दूसरे टीचर को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आगे जाकर मैं उसका जो वो सब्जेक्ट पढ़ाता है वो सब्जेक्ट मुझे इन सब्जेक्ट्स की लिस्ट में से निकाल कर चूज़ कर लेना है। से मैंने उर्दू का सब्जेक्ट जो डाल दिया यहाँ पर। अब मुझे इसी तरह से तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 1 by 1, और फिर जाकर इस टीचर के बारे में नीचे व्हाट चेंज यू विश टू हैव इन योर टीचर वो लिखना है। और फिर अगर मुझे अभी और टीचर बाकी हैं, क्योंकि मेरे और 2-3 सब्जेक्ट हैं, तो मैंने उसके पास जाना है, नेक्स्ट पर जाना है, और नेक्स्ट प्रोसीड करते हुए जब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो नए टीचर सेलेक्ट करना है, और नया फीडबैक जो है उस टीचर के लिए जो है नया सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए फीडबैक देना है। इस तरह से सारे टीचर्स के बारे में सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, और 1 by 1 सब के लिए फीडबैक जो है वो सबमिट करना है। ये काम हर महीने स्टूडेंट्स जो है अपने मोबाइल से अपने घर में बैठे बैठे अपने घर से
या अगर उनको पेरेंट का मोबाइल है तो पेरेंट उस मोबाइल से, जैसा अगर किसी के पास अपना मोबाइल है तो अपने मोबाइल से सबमिट करता रहेगा। और ये काम जो है वो जारी रहेगा। हर महीने की कोई तारीख आपको जो है वो मुकर्रर की जाएगी, जिस तारीख के बाद आपको आपके स्कूल से पता चलेगा कि इस आपको फीडबैक सबमिट करना है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ये काम करने में आसानी और इसमें फ़ायदा हासिल होगा और आप इससे इस्तेफ़ादा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो बंद करूं, एक मरतबा फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।